हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 15 यानी कि 15 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ। तो पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो देखो, पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विचारधारा पर आधारित है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, पंचायत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, दो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन कि जो पंचायत की परिभाषा है या फिर पंचायत पंचायत के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल आपको नोट रखना है 243 में कहा गया है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत के बारे में किस भाग में पंचायत का वर्णन किया गया है, तो यानी कि किस भाग में जो है तो पंचायत के बारे में कहा गया है, तो भाग 9 आपको नोट रखना है। देखो, आर्टिकल अगर पूछेंगे तो 243 और अगर आपसे भाग पूछेंगे तो भाग 9 हो जाएगा। ओके, फिर आपसे देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायत, देखो पंचायती राज से संबंधित ही है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है तो किस क्षेत्र में शुरू की गई थी और कब की गई थी? तो देखो, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है तो राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी और डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब जो है तो यह शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी। ये बेसिक से पॉइंट्स हैं और ये आपको नोट रखें। अच्छा, पंचायत के बारे में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पंचायत में जो है तो टोटल विषय कितने हैं? तो पंचायत में है टोटल विषय 29, ये आपको नोट रखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किसे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध भी पंचायती राज से ही। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट अप इन अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन। तो कितने से कम ना हो ऐसी जनसंख्या वाले शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाता है? तो 8 लाख से कम ना हो ऐसे क्षेत्र में जो है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाता है। सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर म्यूनसिपैलिटी की बात की जाए यानी कि नगर पालिका की बात की जाए, तो म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका की चर्चा किस भाग में की गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 9 क्लॉज क में की गई है, ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पंचायती राज में टोटल कितने विषय थे? 29, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी में टोटल कितने विषय हैं, तो नगर पालिका में है टोटल 18 विषय। ये 2 पॉइंट भी आपको नोट रखने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 3 है, द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड आफ्टर लूजिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकसभा वॉज। तो लोकसभा में विश्वास का मत हारने के पश्चात त्याग पत्र देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन से थे? तो वो थे वीपी सिंह। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब तक कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि लोकसभा में विश्वास का मत हार चुके हैं और उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो ऐसे कितने हैं? तो वो हैं 3। वो कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर आपको पता चल गया वीपी सिंह, उसके बाद आपको नोट रखना है एचडी देवगौड़ा, और उसके बाद आपको नोट रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये तीनों के तीनों प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जो कि लोकसभा में विश्वास का मत हार गए थे और उसके पश्चात इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी देखो गाइज, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं, तो आपको देखो क्या करना है, आपको करना है इस चैनल को सपोर्ट। और देखो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ शेयर करके वीडियोज़ की रीच बढ़ा करके, जिससे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए इसी तरह का कॉन्टेंट ला सकूँ। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हु टुक अप एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? अब देखो, ये यहाँ पर बात की गई है प्रथम अध्यक्ष के रूप में, यानी कि आप कह सकते हो कि पहला आयोग जब बना था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का, तो पहले आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बात की हमने पहले आयोग की, तो पहले आयोग के कौन थे? तो वो थे रामधन। सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के ये जो दूसरे वाला आयोग है यानी कि सेकंड आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, सेकंड आयोग के अध्यक्ष थे एच हनुमंथप्पा। अच्छा, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये थे फर्स्ट आयोग के। ओके, फर्स्ट आयोग के, और कब बने थे? 1992 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड आयोग के
कौन थे अध्यक्ष, तो वो थे एच हनुमंथप्पा, जो कि कब बने थे 1995 में, इनके बाद बने थे। ये आपको पॉइंट नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लेजिस्लेशन हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद स्पेशल मेजोरिटी। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक रूप से विशेष बहुमत के साथ कौन सा कानून पारित किया जाता है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अमेंडमेंट की बात की गई है, यानी कि संशोधन की बात की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संशोधन की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। तो अगर भाग पूछेंगे तो भाग 20 में की गई है, और अगर आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल 368 में की गई है। ये 2 पॉइंट आपको नोट रखें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अमेंडमेंट है यानी कि संशोधन है, तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, तो वो हमने ली है साउथ अफ्रीका देश के संविधान से। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। और यहाँ से ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन है, तो संशोधन जो है तो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो टोटल होते हैं 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। सबसे पहले आता है साधारण बहुमत के द्वारा, उसके बाद आता है विशेष बहुमत के द्वारा, और उसके बाद आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के द्वारा। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अमेंडमेंट का मैंने आपको बता दिया कि संशोधन प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली थी, तो वो ली थी साउथ अफ्रीका देश के संविधान से। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है तो हमने किस देश के संविधान से लिया है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 6 है, द इंडियन मॉडल ऑफ अबुंड्समैन इज। तो अबुंड्समैन का भारतीय प्रारूप कौन सा है, तो वो है लोकपाल। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकपाल। अच्छा, लोकपाल की यहाँ पे बात की गई है। देखो लोकपाल एक नया पद है, इसको कब बनाया गया था, 2019 में इसको बनाया गया था। तो देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे। तो देखो भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे पीसी घोष, पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। और इन्होंने शपथ कब ली थी, तो इन्होंने जो है तो 2019 में शपथ ली थी। अच्छा देखो ये नया पद है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकपाल को पद की शपथ दिलाते हैं, तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, ये जो पीसी घोष थे ये थे कौन, तो देखो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि लोकपाल का पद हमने क्यों सृजित किया। तो देखो लोकपाल का पद हमने क्यों सृजित किया, देखो एक लोकायुक्त अधिनियम होता है। तो लोकायुक्त अधिनियम जो है तो एक संसद का भ्रष्टाचार विरोधी निकाय होता है, जो करता क्या है, तो देखो यह जो है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सभी मामलों की जांच की करता है। और उस जांच करने के लिए जो है तो इस लोकपाल का पद सृजित किया गया है। यानी कि आप देखो सिंपल सा कह सकते हो कि लोक अधिकारियों यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए जो है तो लोकपाल पद सृजित किया गया है। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ नॉट अ डिवाइस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो कौन सी लोक अभिप्राय की युक्ति नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 163 है, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज डिज़ाइन अंगीकार किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये किया गया था जुलाई 1947 में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पूरी डेट भी अक्सर आपसे पूछ ली जाती है, तो पूरी डेट भी आपको नोट रखनी है, 22 जुलाई 1947। ये आपको डेट बिल्कुल नोट रखनी है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे डिज़ाइन किसने किया था, तो देखो इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ये आपको नाम बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। तो स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा जो है तो कहाँ से व्युत्पन्न हुई है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति से व्युत्पन्न हुई है। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस की क्रांति हुई कब थी, ये डेट आपको नोट रखनी है। 1789 से लेकर के 1799 तक जो है तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 165 है, द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति पर रोक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति पर यह रोक लगाता है, आर्टिकल 23। अच्छा, ऑप्शन ए में देकर के रखा है आर्टिकल 22। यह क्या कहता है, तो देखो यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट यानी कि कुछ मामलों में निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण यह करता है। और आर्टिकल 24 क्या करता है, आर्टिकल 24 में कहा गया है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि आप कह सकते हो कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री माइनिंग एक्सेट्रा पर वहाँ पर काम करने पर रोक लगाई गई है। और आर्टिकल
25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 पर्सनल लॉ है एक, ये आपको पहले पॉइंट नोट रखना है। किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का की चर्चा जो है तो आर्टिकल 25 में की गई है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अच्छा, आर्टिकल 29 क्या कहता है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगला क्वेश्चन, इफ़ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वांट्स टू रिजाइन टू होम ही शुड एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। तो यदि राज्य मंत्री इस्तीफा देना चाहता है तो उसे किसे त्याग पत्र संबोधन करना चाहिए? तो उसको जो है तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री को जो है तो त्याग पत्र संबोधन करना चाहिए। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड नॉट लेस देन। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई थी, सरल स से हो जाता है संसद, और संसद की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है, और ल से बन जाता है लोकसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। देखो आप कंफ्यूज होते हो आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है या फिर 81 में। तो यहाँ से आपको इस ट्रिक से जानने में मदद मिल जाएगी कि राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की 81 में है। तो ये भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन द फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुआ था? तो वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी जो है तो कब से कब तक जो है तो भारत की प्राइम मिनिस्टर रही थी? तो यह रही थी 1966 से लेकर के 77 तक, और उसके बाद 1980 से फिर से रही थी, 1980 से 84 तक रही थी। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के निवेदन पर राष्ट्रपति। सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 170 है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ। तो डैश के सदस्यों से गठित निर्वाचक मंडल से उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। सो 170 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ राज्य एंड लोकसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।